आज हम प्रूव करेंगे कि अंडर रूट थ्री इरेशनल कैसे है। पहले हम कहते हैं कि अंडर रूट थ्री रेशनल होना चाहिए। अगर ये रेशनल है तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और ये दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम का क्या मतलब है कि इनका जो एच सी एफ हो वो 1 के बराबर है। ठीक है, जैसे मैं 2 और 3 को डिवाइड करता हूँ तो 2 और 3 का अगर आप एच सी एफ लें तो इन दोनों में एच सी एफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इनका एक ही 1 कॉमन फैक्टर है, मतलब कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। इस चीज़ को आप एंड तक याद रखिएगा। इसी तरह 6/12 करें तो 6/12 एक को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखें इनके 2 मल्टीप्लाइड 3 6 के फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 ये किसके फैक्टर बन गए, 12 के। देखें इधर हमारे पास 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, बहुत सारे नंबर्स कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। और को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वो 1 होता है। दोनों साइड हमने स्क्वायर ले लिया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर हमारे पास 3 आ गया। इधर से हमारे पास पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर। इधर क्यू को हमने इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दी। इस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो ये देखें जो 3 है वो मल्टीपल है किसका, पी स्क्वायर का। ठीक है, मल्टीपल क्या चीज़ होती है, जैसे 6 है तो 2 मल्टीप्लाइड 3 ज़ार 6 होता है, तो 2 क्या होगा 6 का मल्टीपल और 3 भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 7 है तो 7 मल्टीप्लाइड 1 ज़ार 7 होता है, तो 1 जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। इसी तरह इधर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का मल्टीपल क्या होगा, 3। अच्छा, पी और क्यू हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता, इनका इनका कोई भी आंसर आ सकता है। पी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, पी डॉट पी, और 3 क्यू स्क्वायर को हमने क्यू डॉट क्यू लिख दिया। इधर जो पी था दूसरे उसको हम इधर नीचे ले गए। इधर से हमें क्या नज़र आ रहा है, जो पी का भी मल्टीपल होगा वो भी 3 होगा। अगर पी स्क्वायर का 3 मल्टीपल है तो पी का मल्टीपल भी क्या होना चाहिए, 3। ये डायरेक्ट लोग लिख देते हैं लेकिन हमने इधर से प्रूव करके देख लिया। क्यू डॉट क्यू डिवाइडेड बाई पी, इसका जो आंसर लेटस से हम बोलते हैं वो के आ जाता है, तो पी हमारे पास 3 के बराबर होगा। अगर पी स्क्वायर का मल्टीपल 3 है तो पी का भी मल्टीपल क्या होगा, 3। ये देखें इधर भी 3 आएगा। ये हमारे पास p इज़ इक्वल टू 3 के है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 3 इज़ इक्वल टू 9 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। इधर से हमारे पास क्यू स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर क्यू स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो क्यू का भी मल्टीपल 3 होगा। अगर क्यू स्क्वायर का 3 मल्टीपल है तो क्यू का भी मल्टीपल 3 होगा। पहले हम उसको प्रूव कर चुके हैं, इसको भी दोबारा आप क्यू डॉट क्यू के डॉट के में स्प्लिट करके उसको जे के इक्वल कर दें। मैंने इधर जे लिख दिया, इसको मैं 3 का नाम देता हूँ। पी और क्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, तो पी डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के डिवाइडेड बाई 3 जे। देखें मसला क्या है, हमने बोला था कि पी और क्यू क्या हैं, को प्राइम, लेकिन इधर हम पी और क्यू की इधर से हम वैल्यू देखते हैं तो वो 3 के और 3 जे आते हैं। को प्राइम नंबर्स का ये मतलब होता है कि इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 3। तो ये जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है ये रॉन्ग होगी। तो अंडर रूट 3 जो है इज़ नॉट रेशनल। ठीक है, तो अंडर रूट 3 अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि इनका एच सी एफ 1 आना चाहिए था, अभी इधर एच सी एफ 3 आ रहा है। अगर पी अवर क्यू हमारे पास जेड के डिवाइडेड बाई जे के बराबर होता सिंपल, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल है। अभी अगर रेशनल नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरी कैटेगरी कौन सी फॉल करती है, इरेशनल की।